तो दोस्तों आज मैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि मेगुमी और यूजी कॉलोनी नंबर 2 के अंदर इंटर किए थे हिगुरुमा को ढूंढने के लिए, जहाँ यूजी हिगुरुमा को ढूंढ लेता है। और जब वो हिगुरुमा से उसके 100 पॉइंट्स मांगता है तो वो उसे देने से मना कर देता है, जिसके चक्कर में यूजी उससे फाइट करने का डिसाइड करता है। लेकिन हिगुरुमा यहाँ फिर अपनी डोमेन एक्टिवेट कर देता है और अब उस डोमेन को एक्टिवेट करने के बाद आगे क्या होने वाला है वो हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हिगुरुमा की डोमेन एक कोर्ट रूम की तरह है और जब यूजी ये देख हिगुरुमा पर अटैक करने के लिए जाता है तो वो नहीं कर पाता। जहाँ हिगुरुमा बताता है कि इस डोमेन के अंदर हम दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते और फिर यूजी अपने कटघरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। हिगुरुमा बताता है कि अब यहाँ यूजी के खिलाफ एक ट्रायल होगा और उसका शिकिगामी इस पूरे ट्रायल का जज होगा, जिसे हम जजमेंट कह सकते हैं। हिगुरुमा बताता है कि यूजी पर इल्जाम है कि वो 18 साल से कम उम्र होने के बावजूद गैम्बलिंग करने के लिए एक पार्लर के अंदर गया था। ये सुन यूजी शॉक हो जाता है। जहाँ हिगुरुमा बताता है कि जजमेंट को डोमेन के अंदर मौजूद सारे लोगों के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन अपना फैसला सुनाने से पहले वो दोनों पार्टीज की तरफ से दलीलें सुनता है। जहां वो हिगुरुमा और यूजी दोनों के ओपिनियंस को सुनेगा और फिर अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन यहाँ हिगुरुमा के पास एक एडवांटेज है, उसके पास यूजी के खिलाफ एक एविडेंस है जो कि उसे जजमेंट खुद दिया है, क्योंकि हिगुरुमा नहीं जानता कि यूजी सच में पार्लर गया भी था या नहीं, और वो ये भी नहीं जानता कि यूजी सच बोल रहा होगा या, यानी कि यूजी झूठ भी बोल सकता है और ये भी हो सकता है कि वो एविडेंस गलत हो। तो हिगुरुमा यहाँ यूजी को बताता है कि वो 3 चीजें कर सकता है। पहला साइलेंस, कि वो कुछ ना बोले, दूसरा कन्फेशन, कि वो सब कुछ सच सच बता, और तीसरा डिनायल, यानी कि वो साफ साफ मना कर दे कि वो पार्लर के अंदर गया ही नहीं था। अब अगर आप सोच रहे हो कि हिगुरुमा यूजी को ये सब कुछ क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बाइंडिंग वाव है जिसके मुताबिक हिगुरुमा को यूजी को अपनी डोमेन के सारे रूल्स बताने। यहाँ यूजी सोचने लगता है कि उसके जवाब में वो क्या कहे। क्या वो ये कहे कि वो पार्लर के अंदर गया ही नहीं था, या फिर वो ये कहे कि वो पार्लर के अंदर सिर्फ टॉयलेट करने के लिए गया था, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि यूजी उस पार्लर के अंदर गैम्बलिंग करने के लिए गया था और वो कुछ पैसे जीता भी था। अब यहाँ यूजी के दिमाग में आता है कि शायद हिगुरुमा के पास वो एविडेंस हो जो कि ये शो करता हो कि यूजी उस पार्लर के अंदर गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ये बता दे कि वो पार्लर के अंदर टॉयलेट करने के लिए गया था, और वो हिगुरुमा को ऐसा ही बोलता है। या फिर हिगुरुमा अपने एविडेंस को लिफाफे में से निकाल कर चेक करने लगता है, जहाँ देखने पर पता चलता है कि यूजी एक एटीएम में खड़ा था, यानी कि वो पार्लर के अंदर गया, गैम्बलिंग की, पैसे जीता और फिर एटीएम से उन पैसों को विथड्रॉ करने लगा। और क्योंकि उसने कबूल किया है कि वो पार्लर के अंदर गया था तो ये बात झूठी हो ही नहीं सकती, यानी कि अगर यूजी बोलता है कि वो पार्लर के अंदर गया ही नहीं था तो ये बात डिनायल में प्रूफ हो जाती, क्योंकि एक मामूली एटीएम से पैसे निकालना गलत बात नहीं, यानी कि किसी से ये नहीं पूछा जाता कि वो पैसे कहाँ से आए, या फिर किसी से ये भी नहीं पूछा जाता कि वो पैसे क्यों निकाल रहा है। इसी के साथ जजमेंट यहाँ यूजी को गिल्टी प्रूफ कर देता है और उसके बाद यूजी पर एक पेनल्टी लगाता है जिसका नाम होता है कॉन्फिस्केशन। डोमेन बंद हो जाती है, जहाँ यूजी नोटिस करता है कि इस कॉन्फिस्केशन से वो अपनी कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और ये कुछ वक्त के लिए है। पर इससे पहले वो सब कुछ सही से समझ पाता है, हिगुरुमा यहाँ आकर उस पर अटैक करने लगता है। यूजी फिर यहाँ उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, जहाँ वो देखता है कि हिगुरुमा के पास एक हथौड़ा है जिसका साइज वो अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा छोटा कर सकता है और साथ ही उसे टेलीपोर्ट करवाकर अपने पास भी बुला सकता है। यानी कि अगर वो अपना हथौड़ा यूजी के ऊपर फेंक कर मारता है तो 1 सेकंड से भी कम वक्त के अंदर वो हथौड़ा उसके पास वापस आ जाएगा। अब यहाँ में हिगुरुमा के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि वो इस वक्त अभी 36 साल का है और जब वो यूनिवर्सिटी में था तब उसने लॉयर बनने के हर एक एग्जाम को सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लिया था, वो भी फुल मार्क्स। सब लोग उसे जीनियस बुलाते थे क्योंकि वो अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके उसका परफेक्ट सोल्यूशन निकाल लेता था। जहाँ कर्स टेक्निक मैनिफेस्ट होने के बाद उसने सिर्फ 12 दिन के अंदर ही पता लगा लिया कि उसकी कर्स टेक्निक किस तरह काम करती है, और साथ ही उसने बैरियर बनाना भी सीख लिया जिसमें डोमेन बनाना भी शामिल है। और इन्हीं 12 दिन के अंदर वो एक ग्रेड 1 सॉर्सरर में तब्दील हो गया, जो कि यूजी से कहीं ज्यादा ताकतवर प्रूफ हो रहा है, क्योंकि इस फाइट में वो यूजी पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। और यहाँ हमें उसकी टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि नॉर्मली अगर कोई गिल्टी प्रूफ होता है और उसे कॉन्फिस्केशन वाला इफेक्ट मिलता है तो उसकी कर्स टेक्निक काम करना बंद कर देती है, लेकिन यूजी के पास कोई कर्स टेक्निक होती ही नहीं, इसलिए उसकी कर्स एनर्जी उससे छीन ली जाती है। यानी कि यूजी कुछ वक्त तक के लिए अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर इसके बावजूद भी वो हिगुरुमा के हर एक अटैक से जैसे तैसे बच रहा होता है, और ये देख हिगुरुमा उसकी तारीफ करता है, बताता है कि वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ फाइट के दौरान एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ हिगुरुमा अपने हथौड़े के साइज को बड़ा करके उसके नीचे यूजी को दबाए रखता है और वो उसे पूरी तरीके से क्रश करने ही वाला होता है। लेकिन तभी यूजी के दिमाग में एक बात आती है कि कोर्ट के अंदर अगर किसी को कोई सजा सुनाई जाती है तो वो रीट्रायल मांग सकता है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, और यूजी ऐसे ही करता है जहाँ वो हिगुरुमा से रीट्रायल मांगता है और ये दोनों वापस से हिगुरुमा की डोमेन के अंदर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ यूजी अपने पुराने वाले केस को लेकर कहता है कि वो पार्लर के अंदर गया ही नहीं था, और इस मुताबिक यहाँ जजमेंट उस पर एक नया इल्जाम लगाता है। बताता है 31 अक्टूबर को उसने शिबुया के अंदर बहुत से लोगों की जान ली है, और इस इल्जाम के मुताबिक हिगुरुमा को एविडेंस भी दे दिया जाता है। और अब यूजी से पूछा जाता है कि वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है, जिस पर यूजी कन्फेशन करता है कि हाँ वही था जिसने लोगों की शिबुया के अंदर जान ली। सुन जजमेंट गुस्सा हो जाता है और यूजी को मौत की सजा सुनाता है, लेकिन यह मौत देने वाला असल में हिगुरुमा होगा, जहाँ उसका हथौड़ा एक तलवार में तब्दील हो जाता है। इस तलवार को एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड कहा जाता है, जिससे लगने वाली एक खरोच से इंसान की जान जा सकती है, चाहे वो सुकूना हो या फिर वो गोजो हो। और यहाँ वो यूजी से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ फाइट के दौरान ही हमें हिगुरुमा के बारे में एक और बात पता चलती है कि लोगों की पर्सनैलिटी
पुलिस और उनको जानने के लिए हिगुरुमा उनकी कमजोरियां देखा करता है, पर कोर्ट में जब भी वो किसी क्रिमिनल की कमजोरियां देखता है तो उसे उससे नफरत होने लगती है। और वक्त के साथ साथ ऐसा ही चलता रहा, जहाँ वो अपना मेन मकसद भूल गया कि वो लॉयर क्यों बना था। और तभी उसे एक फ्लैशबैक भी याद आता है, जहाँ उसका सीनियर उससे पूछता है कि वो लॉयर बनने की जगह एक जज क्यों नहीं बन जाता। जहाँ हिगुरुमा कहता है कि वो लॉयर बने रहकर दूसरों की वीकनेसेस के बारे में पता करना चाहता है, ताकि वो जान सके लोगों के बारे में। और साथ ही उसका मकसद ये भी था कि वो कमजोर लोगों को बचा सके, और इसलिए वो जज नहीं बनना चाहता था। अब यहाँ ये बात हिगुरुमा को यूजी को देखकर याद आई थी, जहाँ हमें बताया जाता है कि हिगुरुमा को असल में पता होता है कि एविडेंस के लिफाफे के अंदर किस तरीके का एविडेंस है। और एविडेंस के मुताबिक हिगुरुमा को पता था कि उन लोगों को मारने वाला यूजी नहीं बल्कि सुकुना था, जो कि उसकी बॉडी को पजेस कर रखा था। और इसलिए यूजी उन्हीं लोगों में से है जिनकी हिगुरुमा सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और उन लोगों को बचाना भी चाहता है, क्योंकि यूजी जैसे लोग अक्सर अपने गुनाहों को कबूल कर लेते हैं जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं होता। अब यहाँ जब वो यूजी पर अपनी शॉर्ट से अटैक करने ही वाला होता है तो अपनी शॉर्ट को गायब कर लेता है, जहाँ यूजी उसे एक मुक्का मारकर दूर उड़ा देता है। यूजी ये देख शौक होता है, जहाँ हिगुरुमा उससे पूछता है कि आखिर उसने सच सच क्यों नहीं बताया कि असल में उन लोगों को मारने वाला सुकुना था। जिस पर यूजी बताता है कि असल में इस सब में उसकी भी गलती थी, क्योंकि वो सुकुना को कंट्रोल में नहीं रख पाया और इस वजह से बहुत से लोगों की जानें चली गई। ये सुन हिगुरुमा को अपना वापस से मकसद याद आता है और वो अब यूजी जैसे कमजोर लोगों को बचाने का डिसाइड करता है, जहाँ वो यूजी को अपने 100 पॉइंट्स देने के लिए भी तैयार हो जाता है। दोनों ही फिर यहाँ कुछ देर बैठकर बातें करते हैं, जहाँ हिगुरुमा को गाने से बात करके अपने 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक रूल ऐड करता है कि प्लेयर्स अपने दरमियान पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। और साथ ही जाने से पहले वो यहाँ यूजी को अपना एक पॉइंट भी दे देता है, यानी कि अब 19 दिन तक गेम यूजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूजी हिगुरुमा से पूछता है कि क्या वो उनकी मदद करेगा, जिस पर हिगुरुमा कहता है कि वो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने पहली मर्तबा डोमेन एक्टिवेट करी थी तो उसने कोर्ट रूम के अंदर मौजूद जज और सामने पार्टी के मौजूद वकील को मार डाला था, जिन्होंने कीटा को गिल्टी प्रूफ करवा दिया था, जिसके हिगुरुमा को 2 पॉइंट्स मिले। और उसके बाद से वो कॉलोनी के अंदर आकर लोगों की जाने ले रहा था, और अब वो आगे चलकर यूजी जैसे और भी कमजोर लोगों की मदद करना चाहता है, क्योंकि वो अब अपना मकसद जान चुका है। और साथ ही गेम खत्म होने के बाद वो अपने आप को पुलिस के भी हवाले कर देगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मैं आपको हिगुरुमा की डोमेन के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। हिगुरुमा की डोमेन एक नॉन लीथल डोमेन है। नॉन लीथल डोमेन वो डोमेन्स होती है जहाँ मौजूद अंदर लोगों को कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। ये रूल्स और डोमेन बंदे की कैरेक्टरिस्टिक और उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होते हैं। जैसे कि हिगुरुमा एक लॉयर था, कोर्ट रूम के आसपास ही रहा करता था, और उसकी वजह से ही उसकी डोमेन एक कोर्ट रूम जैसी दिखने लगी थी, जहाँ वो एक लॉयर बनकर खड़ा था। नॉन लीथल डोमेन अक्सर में फाइट रुकवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जहाँ मौजूद अंदर इंसान को फंसा दिया जाता है, पर उस पर डोमेन अटैक नहीं करती। और हिगुरुमा के केस में हिगुरुमा भी सामने वाले पर अटैक नहीं कर सकता। हिगुरुमा की डोमेन के अंदर जो कोई भी लोग हिगुरुमा की डोमेन के अंदर आते हैं, उनके खिलाफ एक ट्रायल होता है, जहाँ वो सच भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, और उन्हें कोशिश करनी है कि इस ट्रायल से किसी तरह बच जाए। अब यहाँ अगर सामने वाले को गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है तो उसे 2 तरीके की सजाएं मिलती हैं। पहली है कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन में क्या होता है, जो भी तुम्हारी सबसे ताकतवर पावर होती है वो तुमसे छीन ली जाती है कुछ वक्त के लिए। जैसे कि यूजी यहाँ खड़ा था तो उसकी सबसे ताकतवर चीज कर्स्ट एनर्जी थी, तो उससे उसकी कर्स्ट एनर्जी छीन ली गई थी। अगर यहाँ माँ की होती तो उसके पास जो कर्स्ट टूल है वो उससे छीन लिया जाता है। साथ ही अगर यहाँ गोजो खड़ा होता है तो शायद से उसकी 6 साइज या फिर उसकी इन्फिनिटी वाली टेक्निक उससे छीन ली जाती है। साथ ही यहाँ जो दूसरी सजा है वो है मौत की सजा, जिसे हम डेथ पेनल्टी कह सकते हैं। यहाँ हिगुरुमा को एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड मिलती है, जहाँ हिगुरुमा अपने हिसाब से ही सामने वाले को सजा देगा। सिर्फ उस तलवार से लगने वाली एक खरोच से भी इंसान की जान चली जाएगी, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। पर हिगुरुमा इस तलवार का कब तक इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि उसे तलवार मिल गई और सामने वाले ने भागना शुरू कर दिया, तो वो कब तक इस तलवार से उसको हंट करता रहेगा, ये हम नहीं जानते। साथ ही क्या वो इस तलवार को हासिल करने के बाद और भी लोगों की जाने ले सकता है, ये हम शायद आगे किसी एपिसोड में जानेंगे। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।